नजमुल साकिब साहब, क्या उतना स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये फैसला जितना स्मूथली आया? लगता ये है रामीन के ये चूहे बिल्ली का जो खेल कुछ अरसे से चल रहा है ये चलेगा। और इसमें यूँ समझिए कि जिस तरह समंदर की लहरें होती हैं ना, क्रेस्ट आता है, टर्फ आता है, उसके बाद फिर ये, क्योंकि अभी इन जो है ना आपकी ये जो लहरें हैं ये किसी किनारे पे पहुंचती हुई साहिल पे लगती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये कि ये फैसला तो आ गया पीटीआई के हक में, फिर उसके बाद इद्दत के केस में भी बरीयत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं ना कि जो आपका जो हुकूमत इस वक्त है, याद रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे उन्होंने कबूल किया और बताया कि वो एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। उसके साथ उन्होंने यानी कुछ हिदायत भी दी। अब उन हिदायत पे अमल करना, उस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी, ईसीपी आएगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो करना है वो ये है कि ये जो 80 में से आपके 41 एमएनए हैं इनको हुक्म हुआ है कि ये अपना नोटराइज्ड फॉर्म में तो बताएं कि जी ये किस पार्टी से इनका ताल्लुक है, और उसके लिए उन्होंने 15 दिन दिए हैं और इसके बाद 7 दिन दिए हैं ईसीपी को कि वो इनको नोटिफाई करें। अब दरियासना ये हुआ है, जिस तरह आपने अभी बताया कि जंग के एक जो अमीर सुल्तान साहब हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद ये है कि दबाव की बातें आनी शुरू हो गई हैं। इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्डर की जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अगर कोई इसमें मसला आता है तो हमारे पास तशरीफ लाएं, लेकिन उसके इन दोनों के बीच में बहुत सारे मराहिल हैं, ऐसे मरहले हैं जिसमें मसलन ईसीपी ने कुछ करना है तो वो तो लैतो लाल से काम लेगी क्यों नहीं लेगी, क्योंकि उनके तो खिलाफ फैसला आया है। इसके बाद ये कि अगर आप हुकूमत के वज़रा को देखें पिछले 2-3 दिन से जब से कि ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो तो इसको मानते ही नहीं है। और मैं पिछले एक दिन पहले देख रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा तौर पे उस पूरे यानी ऑर्डर की चीर फाड़ करके बताया है कि जी ये गलत। इससे तासुर क्या मिला? तासुर ये मिला कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इसको नहीं मानना और रुकावटें इसमें डालनी ही डालनी है, और शायद रिव्यू में भी चले जाएं। उनकी जो इस वक्त कानूनी टीम है वो इस पर गौर कर रही है ताकि डिले इसमें हो। अब ये कि सेनेट के इलेक्शन अभी होने हैं केपी में, उसके बाद ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसमें हमें एक तनाव की सी कैफियत लग रही है जो ज़्यादा होगी, और दबाव और ये हिसाब किताब जो सारे होते हैं ना कि अगवा कर लिया, दबाव डाल दिया, ब्लैकमेल कर लिया, कोई वीडियो आ गई, कोई ऑडियो लीक हो गई, ये सिलसिला अभी चलेगा। और वो लोग बेचारे जो हैं जो कि एमएनएज हैं, अब उनके लिए यानी पीटीआई वालों ने कहा है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है, राउत साहब ने ख़ास तौर पे दुआ भी की है कि ये सारे के सारे पीटीआई के साथ रहें, क्योंकि अब इन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी है और पीटीआई ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा कुछ तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कि तनाव भी हो रहा है, हुकूमत एक तरफ, पीटीआई एक तरफ, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक और कुंडी है, एक कोई पुरस्कार सी कैफियत मुझे नजर आ रही है, और वो आई है कि एक मर्द आज़ाद ने ऐलान किया है और उसने ये कहा है कि अगर हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। यहाँ पे आके जो है वो हमारी साजिशी थेरियां जो है ना वो जन्म लेती हैं कि ये असल में ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, और ये शोरबा है कि ये दाल है, ये काली है या पूरी दाल काली है, इसका तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा। लेकिन अखलाकी फतह पीटीआई की हो चुकी, खान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी, लेकिन अभी बादल छटे नहीं हैं और ये सिलसिला चलेगा। जिस तरह मैंने कहा कि चूहे बिल्ली का ये केस चलेगा। सियासी वो जो बेयकीनी है उसका अगर किसी को ख्याल है कि वो ख़त्म हो जाएगी, इस पे अपनी आखिरी बात करता हूँ इस वक्त की, कि वो ख़त्म इसलिए नहीं होगी कि अभी तक तो यही पता नहीं चल सका कि सियासी बेयकीनी की डेफिनेशन क्या है। आप किसको सियासी बेयकीनी कह रहे हैं? खान को देखें, पीटीआई को देखें, अपोजिशन को देखें, मौलाना को देखें, उनकी डेफिनेशन अलग है। हुकूमत को देखें तो उनके लिए तो सियासी बेयकीनी है ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो हुकूमत कर रहे हैं, कैबिनेट बनी हुई है, सारा कुछ हिसाब किताब चल रहा है। तो ये सियासी बेयकीनी
ये चलती रहेगी ठीक उस है। वक्त तक जब तक के कहीं पे कोई ठंड नहीं पड़ती और ये जो हवाएं चलनी शुरू हुई हैं ये जोरों शोर से झकड़ों में नहीं बदलती। वरना ये है कि ये चूहे बिल्ली का के खेल जो है ये कुछ देर तक तो चलता नजर आ रहा है, खान जेल से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और उस पे केस तारीख पे तारीख पड़ती नजर आ रही है। नज़मुल साकिब साहब, ये जो IMF का प्रोग्राम मिला है हुकूमत को, ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक रिलीफ हुकूमत इसे अपने लिए समझ रही है, लेकिन इस रिलीफ को क्या अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगी और क्या रिफॉर्म्स कर पाएगी जो कि ज़रूरी हैं इस हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए? सबसे पहले तो रामीन ये देखिए कि IMF का प्रोग्राम अभी पूरा अप्रूव नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी इसकी मंजूरी देनी है। ये तो इसमें एकदम से ही मिठाइयाँ बांटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये प्रोग्राम जो है उस फेज़ में है कि अभी वो, और फिर याद रहे कि ये जो $7 अरब की बात हो रही है ये नहीं है कि अगली मंडे को हमारे पास आ जाएंगे। जी जी। इसमें 37 महीने हैं, यानी 12 या 36, 3 साल और 1 महीने पर मुहित ये आपको पैसे मिलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ये तलवार आपकी जो है ये लटकती रहेगी आपके सर पे और आपकी मईशत पे 3 साल 1 महीने तक। ये क्लैरिफाई करने के बाद ये बताऊंगा कि अगर ये मंजूर कर लेता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड इनका, ये बात बन जाती है तो इससे कोई मईशत आपकी बहाल नहीं हो रही। ये यूं समझिए कि ताकत का एक इंजेक्शन लगेगा, बाकी काम आपने करने हैं। और राव साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या करने हैं। आपने ये कहा कि शबाना रोज मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मिल गया। अब ये है कि ये जो शबाना ये जो आ जाती है बार बार, ये जो रूज शबाना रूज हमने करना है, ये कैसे करेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जो कि मेरे हमारे अपने हाथ में है और हम नहीं कर रहे? मैं सिर्फ 4-5 गिनवा देता हूं। अगर आप उन 4-5 कामों को ही कर लेते हैं तो पक्की बात है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अच्छा, बताइए। पहली बात, आपने सब्सिडीज खत्म करनी थी, बजट दिया, आपने खत्म की। आपने टैक्स नेट में सबको लाना था, अमीरों से टैक्स लेना था, आपने लिया। जरदारी साहब ने कहा मेरे दोस्तों को ज़राअत की समझ नहीं आ रही, तो ये इशारा किस तरफ था? आपने जमींदारों से टैक्स लेने की बात जो है उस पर को बात की है। आप ये जो निजकारी की बात कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, कहां तक बात पहुंची है? ये अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा जी। फिर उसके बाद आपके पास आपके हाथ में है IPPs, जो आपकी मईशत के तमाम किस्म के मसाइल की जड़ में बैठी है। ठीक बात। आपने IPPs का क्या किया है? आपने इसका ये लेना कि पैसे आ जाएंगे, चलो इसको खर्च कर लेंगे। देखिए, मईशत दान जो है ना, चाहे वो माल्थस हो, चाहे केन्स हो, या बड़े बड़े लोग पहले से ही कह चुके हैं, आपने अपने खर्चे कम करने होते हैं, बजट करना होता है। क्या हुकूमत ने इस बजट में या बजट के बाद अपने ऊपर होने वाले अखराजात को कम करने की बात भी की है? नहीं की ना। नहीं की। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे सियासी बयानात हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये सियासी बयान इसलिए लग रहे हैं कि सिर्फ ये कहना कि जी स्टाफ लेवल का हो गया और फिर उसके बाद आप यानी लुडियाँ डालें और उसके बाद कहें जी देखें हमारी हुकूमत ने ये किया फलाना। आपको इस पे जो देना पड़ेगा ना, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप कर्जे में और फंस रहे हैं। चले फंस गए, लेकिन अब ये कि इसका फिर इस्तेमाल भी करना है, और इसका इस्तेमाल है एक बड़ी चीज़। बाकी जो बड़े बड़े द्यो और अफरीत हैं, जिस तरह मैंने IPPs गिनवाए, टैक्स में लाना, सब्सिडीज खत्म करना, ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं इनके ऊपर यानी इनकम टैक्स लगाना बकौल जरदारी साहब के, ये सारे इकदामात आप नहीं कर रहे, ना ही आप करने की कोई इंटेंट जाहिर कर रहे हैं। अब क्या है, अगले 6 महीने मैं बता रहा हूं आपको जी। अगर तो मेरी तो दुआ है कि हुकूमत जो है ये पूरे अपना वक्त जो है वो करे, 5 साल नहीं 10 साल 25 साल तक रहे, कुछ करके दिखाए। लेकिन मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये जो हालात इस वक्त हैं सियासी, आपके जो आपका पेश मंजर है, उसके बाद आपके जो मईशत के सारे ये मसाइल हम सब ने आपको गिनवा के दिए हैं। 6 महीने अगले बड़े क्रिटिकल हैं। इन 6 महीनों में आपने कुछ करके दिखाना है, बातें नहीं करनी। और ये जो शबाना रूज की बातें हम सुनते हैं ना, ये काइंडली
इस पे अमल भी करके दिखाइए। और आप जब ये कहते हैं कि IMF का शुक्रिया, देखें ना, आप IMF का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आपने हमारे लिए ये स्टाफ लेवल का कर दिया, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी कर देगा। किस चीज़ का शुक्रिया, किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप? ना ये आपको मिली है कि आप अपनी जेब में डालें और भूल जाएं, ना ही इसका इस्तेमाल करने की आपने अभी तक बात की है। तो मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि जो वो बातें करते हैं अपनी टीम से कहें, सिर्फ डांटने से बात नहीं बनती। कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर किसी वज़ीर ने ये किया वो किया। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने बज़ाहिर जो दिखाना है वो करके अंदर से दिखाना भी है, और वक्त ऐसा आ गया है। मैं इसीलिए 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि कम से कम अगले 6 महीने तक ये जो तसलसल है, देखिए पॉलिसियों को तसलसल भी तो है ना, वो भी जरा सी बात आती है अचानक हो बहुत बदल जाती है। तो इस हुकूमत को मौका देना चाहिए कि ये करके दिखाए। ये ना हो कि खजाना थे वो कितनी दफा चेंज हुए, ये तो मसला कंसिस्टेंसी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, ये बहुत बड़ा मसला है कंसिस्टेंसी का। साकिब, आप उसमें पॉलिसियों के तसलसल के लिए आपकी गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। तो ये सारे मसाइल हैं, हमें सबको पता है। आपके जो सड़क पे चलने वाले रेडी ठेले वाले हैं ना, उनको भी पता है। मसला ये है कि मसले का तो पता है, हल करने की तरफ बात नहीं हो रही।